प्रेम प्रेम एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हमें इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं। पिता पुत्र का प्रेम हो सकता है, माता पिता का, भाई बहन का, प्रेमी प्रेमिका का, और एक सबसे बड़ा प्रेम हमारा ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है। तो प्रेम के अनेक रूप हैं, हम उसे जिस रूप में स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम कैसा हो, उसे हम कैसे समझें, ये सच्चा है या ये प्रेम छल है। आज एक ऐसी ही कहानी है जिसके हम माध्यम से इस बात को हम समझेंगे। एक समय में था, एक ग्वालिन थी, वो दूध बेचती थी। तो उनके पास जितने लोग आए उन्होंने उसे दूध को अपने बर्तन से नाप नाप के सबको दूध दिया। एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आया, सबको नाप के वो दूध दे रही थी। एक नौजवान व्यक्ति आता है उनके पास दूध लेने, तो वो उसे बिना नापे उसके बर्तन को दूध से भर देते हैं और वो व्यक्ति चला जाता है। ये सारी वाकया दूर बैठा एक संत देख रहा था जो माला जाप करता है। तो वो सोचता है कि ये ग्वालिन सबको नाप के दी और इसे क्यों नहीं नाप के दी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है, इसको भी आप समझिएगा, हम सबको समझने की ज़रूरत है। तो वो एक व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि सबको इस ग्वालिन ने नाप के दूध दिया और इस व्यक्ति को बिना नापे दिया। तो वो व्यक्ति कहता है कि वह उसका प्रेमी था, इसीलिए वह दूध को उसे नाप के नहीं देती है, बाकी सबको नाप के देती है। तुरंत संत महात्मा के मस्तिष्क में ये विचार आया कि मेरा जो प्रेम ईश्वर के प्रति है ये कैसा प्रेम है। मैं माला से गिन गिन के, मनकों से गिन गिन के ईश्वर का नाम जाप कर रहा हूँ, अपने प्रेम को ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहा हूँ गिन गिन कर। इससे तो अच्छा ग्वालिन का प्रेम है कि वो अपने प्रेमी को बिना नापे दूध दे जाती है। तुरंत वो क्या करता है, अपने माल्य को हटा देता है और प्रभु से क्षमा याचना करता है। प्रभु, मैं गिन गिन के आप अपना प्रेम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं हर क्षण, हर सांस, हर पल आपका नाम अपने मन में हमेशा सदैव स्मरण करता रहूँगा। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, बिना छल कपट, बिना हिसाब किताब के। हमारा जो प्रेम है वही निश्चल और सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि देखिए, जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ सिर्फ व्यापार होता है। तो सच्चे प्रेम की यही परिभाषा है कि उसमें कोई भी हिसाब किताब नहीं हमें रखना चाहिए। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो कि मैंने उनके लिए इतना सब कुछ किया तो बदले में मुझे चाहिए। आप अपना कर्म कर दीजिए, सच्चे मन से करिए, तो आप देखेंगे कि उसका भी जो आपका रिजल्ट है वो सच्चा ही आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम में कभी भी हिसाब किताब नहीं रखिए, चाहे वो प्रेम में की कोई भी परिभाषा हो। इवन आप किसी से भी प्रेम के चलते किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप बदले में उनसे ये उम्मीद नहीं करिए कि वो मुझे कुछ दे। आपने अपना कर्म किया, बस यहीं तक। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना कर्म करिए, किसी का हिसाब किताब मत रखिए। तो प्रेम की ऐसी शक्ति है कि हमें कभी भी प्रेम को गणना में नहीं लेना चाहिए कि हमने उन्हें प्रेम किया तो बदले में मुझे भी प्रेम चाहिए। आप अपना निश्चल कर्तव्य करते जाइए, प्रभु हमेशा आपके साथ में हैं और हमेशा ही आपका सहयोग और हमेशा ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये थी प्रेम की एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी भी लगी होगी। देखिए, इसमें तर्क है, सिर्फ कहानी को लेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। इसमें एक तर्क है कि हमें ईश्वर के प्रति कैसा प्रेम रखना चाहिए। प्रेम अगर हम अपने अंदर धारण कर लें तो वो कभी नहीं चेंज होगा। क्योंकि अगर हमारा निश्चल प्रेम है तो हम प्रभु के सामने भी निश्चल प्रेम करेंगे। नहीं, प्रभु के सामने हम प्रेम कर रहे हैं, बदले में मुझे कुछ चाहिए, बदले में मुझे कुछ चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाम जाप करिए, आप गिन गिन के नहीं करिए, आप अंतर आत्मा से करिए। आप देखेंगे आपको कितना खूबसूरत एहसास और आप भीतर से कितने अपने आप को शांत महसूस करते हैं। तो ये था प्रेम की सच्ची परिभाषा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे।